सादर प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वंस अगेन फॉर अ वंडरफुल डिस्कोर्स। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कभी भी पता नहीं थी और बहुत सारी चीज़ें पता चली। और स्पेशली जो आपने 3 टाइप के गृह प्रवेश बताए, दैट वाज द आई ओपनर। प्रभु जी, जो लास्ट में आपने पार्ट डिस्कस किया कि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, काम क्रोध है और उनके सॉल्यूशंस भी बताए, लेकिन वो सब इतना मोमेंटरीली होता है कि उस टाइम हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। इवन इफ़ वी नो दैट हमें अगर लोभ है किसी टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये लोभ मुझे इस वक्त घेर रहा है या फिर मुझे क्रोध आ रहा है। मुझे तो यही लगता है कि एज अ पेरेंट, एज अ गाइड मुझे क्रोध करना अलाउड है। तो वहाँ पे मुझे उस टाइम पे कैसे अपने आप को जैसे आपने बोला कि उसका ये सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन कैसे फॉलो कर पाए, प्लीज़ गाइड ऑन दैट प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। तो माता जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ये बात तो सही है। ये एक प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई करना कि कैसे पता करें कि हमारे अंदर काम क्रोध हैं और फिर आकर के उस समय सॉल्यूशन भी मिल सके। सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया, हमने लिख लिए हैं। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपने वो स्टोरी सुनी होगी, एक बार एक बच्चा था, अपने दादाजी के साथ में कोल माइन में काम कर रहा था। तो देखते हैं कि उस कोल माइन में उनके दादाजी ने कहा एक बाल्टी है और उस बाल्टी को लेकर जाओ और मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। तो सीढ़ियों से उतर कर वो पानी लेकर के आया, लेकिन पानी की एक बूंद भी ना आई, सब निकल गई। 3-4 बार ये क्रिया होने पर सारा पानी निकल जा रहा था। तो दादाजी ने बोला, तुम पानी नहीं लेकर आ रहे हो, बार बार जाते हो, बाल्टी भरते हो, पानी लाते हो, पर पानी तो आता नहीं। तो उस बच्चे ने बोला, मैं क्या करूं? कहा, देखो क्या कारण है। तो कारण देखा तो पता चला कि उसके अंदर छिद्र थे, होल्स। तो उसने बोला, आप मुझे दिख गए छिद्र हैं। तो दादाजी ने कहा, देखा, पहले ये बाल्टी में कोयला लगा हुआ था जिसके कारण तुम्हें छिद्र नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन बार बार पानी के अंदर जाने से कोयला निकल गया और छिद्र नज़र आने लगे। तो दादाजी ने कहा, वैसे ही कल तो मुझे पूछ रहे थे ये कि दादाजी मैं ग्रंथ तो पढ़ता हूँ, समझ में नहीं आता है, समय पर मैं उनको अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो हमारी जो प्रॉब्लम है, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो दादाजी ने कहा, यह भागवत रूपी, शास्त्र रूपी जो जल है, इसमें अपने मन रूपी बाल्टी को बार बार लेकर के जाएंगे, लेकर जिसमें कालिक लगी हुई है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बार बार, तो क्या होगा, वो कालिक हटेगी। फिर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। और फिर सॉल्यूशंस तो हमको मालूम है कि भाई अगर बाल्टी में छेद है तो एमसील लगा दो। तो हमने आज बताया कि 6 प्रकार के अनर्थ हैं, तो इनको कैसे सॉल्व किया सकता है। कि क्रोध है तो हम क्या करें, काम है तो क्या करें, मत्सर है तो क्या करें, ईजीली फिर सॉल्व किया सकते हैं। तो मेनली अधिक भागवत ग्रंथों में रहना, श्रवण कीर्तन में रहना, भक्त समाज में रहना, वही जीवन का एक्चुअली असली सोर्स है जब हम बच सकते हैं। जैसे आप देखो, एम्प्टी माइंड होगा, एंगेजमेंट ना हो, एक हफ्ते कोई प्रोग्राम क्लास ना हो, तो हमें ये आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं। पर जब हम इंगेज होते हैं तो गुस्सा करने का भी टाइम नहीं, इतने थके होते हैं, गुस्सा भी करने का मन करे, कल ही करेंगे गुस्सा तेरे पे, कर छोड़ दे, है ना। गुस्सा भी नहीं होता, इतने थके होते हैं बिकॉज ऑफ इंगेजमेंट ऑफ द माइंड। स्पिरिचुअल इंगेजमेंट देना, उससे क्लीनलीनेस भी होती है, अपने मिस आइडेंटिफाई भी होते हैं अपने प्रॉब्लम्स, और फिर हम उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आई थिंक कि मोर हियरिंग ऑफ होली नेम, मोर हियरिंग ऑफ हरि कथा, मोर रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये इसका सॉल्यूशन है ना। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी कुएं का पानी भर भर के एक पत्थर पर निशान बना सकती है, तो हम भी अपने हृदय रूपी पत्थर में हरि कथा, हरि नाम का श्रवण कर के एक ना एक टाइम पर, तो मैं जब कथा करता हूँ तो मुझे लगता है कि लोग सोचते होंगे, प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं क्या ये आप में है? तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, मुझ में नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं बोलते बोलते एक ना एक दिन ये चीज़ें उजागर अवश्य कृष्ण करेंगे, ये मैं जानता हूँ।
इसलिए मैं प्रचार में लगता हूँ और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है प्रचार में लगने का। रोज़ परिवार वाले बोलते रोज़ कथा, रोज़ प्रोग्राम, कभी तो फ्री बैठो, पैर में छाले हैं, तकलीफ़ है, वहाँ से आए वृंदावन से, फिर दिल्ली, फिर यहाँ प्रोग्राम, कितने प्रोग्राम, क्यों? मैं कहा आई वॉन्ट टू मेक माई माइंड एंगेज। एंगेजमेंट होगा तो हरि कथा कृपा करेंगे, उन्हें लगेगा ये तत्पर है मुझे जानने के लिए, कुछ तो अपनी बॉडीली लेवल से ऊपर उठ करके प्रयास कर रहा है। कंफर्ट जोन में रहेंगे तो महाराज जी बोलते हैं कंफर्ट जोन इज़ लाइक अ कॉफिन बॉक्स, कि जब कंफर्ट होगा तब करेंगे तो फिर हम कब्र में पड़े रहेंगे। हमें अपने शरीर के ऊपर जाकर कंफर्ट जोन से निकलकर, शरीर में तकलीफ है, पेन है, फिर भी कुछ कार्य करने चाहिए। ये नहीं कहता कि कॉपी करो किसी को, परंतु अपनी क्षमता से अधिक, जितना आप कर सकते हो उससे अधिक। अब किसी की क्षमता बहुत ही कम है तो वो थोड़ा भी करे चलेगा, क्योंकि वो कृष्ण जानते हैं, हम उसको डिसीजन मेकर नहीं कि गलत कौन सही कौन, कृष्णा विल टेक केयर। पर अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास आपको एक दिन इन अनर्थों से बाहर निकालेगा, अवश्य निकालेगा। हरे कृष्ण।